हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग हायर एजुकेशन जो यूनिट है आपका यूजीसी नेट में यूनिट 10 जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं हायर एजुकेशन में, डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, फिर वर्चुअल लैब्स है, ई यंत्रा है और फॉसी बेटर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वयं से। तो देखिए, स्वयं का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो स्वयं का फुल फॉर्म आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो अब देखिए, स्वयं है क्या। ये एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सेवा है, जिसका जो मोटो है शिक्षित भारत उन्नत भारत है। जिसका मोटो क्या है? शिक्षित भारत उन्नत भारत है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वयं इज इंडियाज ओन मूक्स प्लेटफॉर्म। मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज ऑन ऑल डिसिप्लिन्स, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। यानी कि ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है सभी फील्ड के लिए, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लॉ हो, मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो या प्रोफेशनल कोर्सेज हो। इट इज़ डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। देखिए, इसका जो 3 बेसिक प्रिंसिपल है ये पूछा जाता है, वो है एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। अब आगे देखिए क्या है। स्वयं इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्लाउड बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज क्लासरूम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी कि यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ तक के कोर्सेज मिलेंगे? कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज, और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं वीडियोस के द्वारा, और कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये लॉन्च कब हुआ है? ये हुआ था 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। और इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहें तो है, देखिए इसमें कम से कम एनरोलमेंट है 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स। कितने कोर्सेज संचालित किए जाते हैं? 2867 कोर्सेज जो है संचालित किए जाते हैं, और लगभग 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो हैं सर्टिफाइड किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि इसके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, यानी कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसको संचालित करने में किसका किसका सहयोग है? तो यूजीसी, ये पीजी नॉन इंजीनियरिंग में सपोर्ट करता है। सीईसी, ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के नॉन इंजीनियरिंग के लिए। एनपीटेल, नेपटेल क्या है? यूजी एंड पीजी इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। आईआईएमबी मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए। इग्नू जो है आपका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए हेल्प करता है। एनआईटीटीआर जो है टीचिंग ट्रेनिंग के लिए। एनआईओएस जो है ओपन स्कूलिंग 9 to 12। एनसीईआरटी जो है 9 to 12 ये भी है। और एआईसीटीई है, जो कि एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग अर्पित एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट अगर हम इसके की फीचर्स को देखें तो की फीचर्स इसके क्या हैं? पहला है क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा है। दूसरा है इंटीग्रेशन विद कन्वेंशनल एजुकेशन। तीसरा है फाइनल प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन भी लगभग 200 सेंटर्स पर इसके कराए जाते हैं, फॉर बोथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन एंड पेपर टेस्ट। लोकल चैप्टर्स रखे गए हैं, कौन कौन से? 3800 लोकल चैप्टर्स इस्टेब्लिश इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज टू ऑफर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम। और एक अर्पित प्रोग्राम आपने सुना होगा, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। टीचिंग के लिए अर्पित प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसका क्या है? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 1.3 मिलियन टीचर्स के लिए। एक है आपका ग्लोबल रिसर्च, स्वयं कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड टू अफ्रीकन स्टूडेंट इज इन मोर देन 20 अफ्रीकन कंट्रीज अंडर द EVBAB प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी कि
यहाँ ना इन्होंने MOU किससे साइन किया गया है? अफगानिस्तान से स्वयं रिसोर्सेज को स्प्रेड करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए 20 अफ्रीकन कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है आपका देखिए स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? ये है फ्री DTH चैनल है एजुकेशन के लिए। इसको 9 जुलाई 2017 को इसे भी लॉन्च किया गया। देखिए स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTH डायरेक्ट टू होम अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री 24 आवर्स 7 बेसिस। अब इसके कुछ की पॉइंट देखिए क्या है। हायर एजुकेशन करिकुलम बेस्ड कोर्सेज कंटेंट एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, यानी कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड UG और PG से सारे कोर्सेज इस पर प्रसारित किए जाते हैं। IIT-PAL टू असिस्ट द स्टूडेंट इन द क्लासेज 11 एंड 12 एस्पायरिंग टू ज्वाइन IITs को ज्वाइन करने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लास 11 और 12 लेवल पर। उसके बाद है स्कूल एजुकेशन जो है 9 से 12 लेवल का। इसमें क्या है? मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एड्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। फोर्थ पॉइंट है आपका करिकुलम बेस्ड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। उसके बाद आपका है फिफ्थ वन फ्री अवेलेबल ऑन DD फ्री डिश TV एंड जियो मोबाइल ऐप। देखिए ये कहाँ कहाँ प्रसारित किया जाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट DD फ्री डिश पे आता है, डिश TV पर आता है और जियो मोबाइल ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है? एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स विच वुड बी रिपीटेड 5 more टाइम्स इन अ डे। हर दिन 4 घंटे नया कंटेंट इस पर पढ़ाया जाता है और उन्हीं 4 घंटों को 5 बार रिपीट किया जाता है दिन में। द कंटेंट फॉर, देखिए येलो वाला मैं पढ़ रहा हूँ, द कंटेंट फॉर स्वयं प्रभा चैनल्स आर प्रोवाइडेड बाय नेपटेल, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS। यानी कि इतने जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्वयं प्रभा को कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चैनल्स अपलिंक्ड फ्रॉम बाईसैग गांधीनगर यूजिंग 2 ट्रांसपॉन्डर्स फॉर GSAT 15 सैटेलाइट। एक तो ये पूछा जाता है कि स्वयं प्रभा के प्रसारण के लिए जो सैटेलाइट यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है GSAT 15 सैटेलाइट। और ये कहाँ से प्रसारित किया जाता है? तो बाईसैग गांधीनगर से। नेक्स्ट है आपका देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि यही पूछा जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। यानी जैसे आप ऑफलाइन लाइब्रेरी में विजिट करते हैं वैसे ही आप घर बैठे ऑनलाइन लाइब्रेरी में भी विजिट करेंगे, आप बुक्स पढ़ सकेंगे, आप बुक्स को डाउनलोड कर सकेंगे, रिसोर्सेज यूज़ कर सकेंगे। तो इसके की फीचर्स के देखिए क्या है। पहला है 24 आवर्स लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर, यानी 24 घंटे। एक्सेसिबल बाय एनीवन, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है कहीं पर भी। सिंगल विंडो रिसर्च फैसिलिटी। उसके बाद है मोर देन 3.8 करोड़ ई-बुक, जर्नल्स, ऑडियो बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स। यानी कि इस साइट पर कम से कम 3,80,00,000 ई-बुक्स, जर्नल्स, ऑडियो बुक्स और क्वेश्चन बैंक्स हैं। और ये यहाँ पर जो कंटेंट अवेलेबल है 200 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशंस कितने लोगों ने करा लिया है? 52 लाख प्लस लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करा लिया है। और इसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस कितने इन्वॉल्व हैं? 13,352। और मोबाइल ऐप डाउनलोड कितने लोगों ने किया है? 14.1 लाख लोगों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया है। इसको लॉन्च किया गया था 19 जून 2018 को। ये बेसिक चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका वर्चुअल लैब्स। तो लैब्स देखिए क्या है कि जैसे आप ऑफलाइन बच्चे जो जब जाते हैं तो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स की लैब है, इंजीनियरिंग की लैब होती है, तो ऑफलाइन विजिट करते हैं। यहाँ पर उसी को ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि बच्चे जो है प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को सीख सकें जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए इसमें क्या है, Virtual labs provides a fully interactive simulation environment to perform experiments, collect data, and answer questions to assess the understanding of the knowledge acquired. In order to achieve the objective of such an ambitious project, it is essential to develop virtual laboratories with state-of-the-art computer simulation technology to create real-world environment and problems handling capabilities. IIT Delhi as the nodal institutes with other 10 institutes in understanding this initiatives. देखिए इसको जो इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किसने किया है? IIT दिल्ली मेन इसमें रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा 10 इंस्टीट्यूट्स और हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं।
तो इन इंस्टीट्यूट्स की हेल्प से क्या है कि ऐसा एक कंप्यूटर सिमुलेशन यानी कंप्यूटर के आधार पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बच्चों को जो है सारे प्रैक्टिकल्स कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो इसमें देखिए जो कौन कौन है, आईआईटी हैदराबाद है आपका, और उसके अलावा आपके बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी हैदराबाद है आपका, आईआईटी खड़गपुर है, उसके बाद दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इस तरीके से क्या है आपके इसका जो एम है टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू लैब्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है। इम्प्लीमेंटिंग बाय आईआईटी दिल्ली to share costly equipment and resources which are otherwise available to limited number of users to constraint on time and geographical distance. Next है आपका cover 100 virtual labs approximately 1000 plus web enabled experiments। यहाँ पर समझ लीजिए कि 100 वर्चुअल लैब्स हैं कम से कम, और उसमें 1000 वेब इनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स को इसमें इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट है आपका ई यंत्रा। देखिए ई यंत्रा क्या है, ई यंत्रा इनेबल द इफेक्टिव एजुकेशन अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया ऑन एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स। देखिए जो ई यंत्रा है ये एक इफेक्टिव एजुकेशन है, किसके लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, जो कि एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स से रिलेटेड है। द ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज इम्पार्टेड थ्रू वर्कशॉप वेयर पार्टिसिपेंट्स आर टॉट बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर बच्चों को जो है एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स विद रोबोट्स बाय वे ऑफ कॉम्पिटिशन इवेंट इज अनदर इनोवेशन मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस। यानी कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी या रोबोट्स के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना और सॉल्यूशन करना। ई यंत्रा ऑल्सो हेल्प्स कॉलेजेस टू सेट अप रोबोटिक्स लैब्स क्लब्स टू मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन ट्रेनिंग करिकुलम। ई यंत्रा क्या करता है, कॉलेजेस को लैब्स, रोबोटिक्स लैब्स प्रोवाइड कराता है ताकि करिकुलम में और ट्रेनिंग में उनको हेल्प मिल सके। मोर देन 275 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया हैव बेनिफिटेड विद दिस इनिशिएटिव्स। 275 कॉलेजेस से भी ज़्यादा इंडिया में इससे बेनिफिट ले चुके हैं। नेक्स्ट इसका देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रोमोटिंग रोबोटिक्स एज मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जैसे सपोर्टिंग इनोवेशंस बाय स्टूडेंट्स, इनोवेशंस यानी स्टूडेंट्स के इनोवेशंस को सपोर्ट करना। लर्निंग बाय डूइंग थ्रू ग्रुप वर्क के द्वारा बच्चों को लर्निंग कराना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। ट्रेन टीचर्स टू टीच इंजीनियरिंग बेटर, टीचर को, जो इंजीनियरिंग टीचर्स हैं उनको और ट्रेन करना ताकि वो अच्छे से पढ़ा सकें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, थर्ड पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ई यंत्रा लैब सेटअप इनिशिएटिव्स सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, फोर्थ पॉइंट है आपका। फिफ्थ पॉइंट, ई यंत्रा कॉम्पिटिशन आर हेल्ड अक्रॉस कॉलेजेस टू क्रिएट अवेयरनेस, ये एक कॉम्पिटिशन भी हेल्ड कराता है पूरे कॉलेजेस के बीच में। नेक्स्ट है आपका 296 लैब्स, 296 लैब्स जो है इस्टेब्लिश हैं 32 प्लस रीजन्स में। प्रपोज टू इस्टेब्लिश 500 प्लस लैब्स, और 500 प्लस लैब्स इस्टेब्लिश किए जाने बाकी हैं। ओवर 2115 टीचर्स ट्रेंड, या 2115 टीचरों को ट्रेंड किया जा चुका है। 5932 टोटल टर्म्स पार्टिसिपेटेड इन ई यंत्रा रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन। ई यंत्रा रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन जो आयोजित किया जाता है उसमें कम से कम 5932 टोटल टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। नेक्स्ट है आपका फॉसी बेटर एजुकेशन, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। अब हम जब एजुकेशन में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि फ्री या एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए क्या है, फॉसी प्रमोट्स द यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। It does through instructional materials such as spoken tutorials, documentation such as textbook companions, awareness programs such as conferences, training workshop and internship. Textbook companions TBC is a collection of code for solved example of standard books। यानी कि फॉसी जो है क्या क्या प्रोवाइड करता है, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट बुक कंपेनियंस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट कराता है। इसके की पॉइंट देखिए क्या है,
FOSSEE project has been promoting use of open source software in educational institutions. ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बाय आईआईटी बॉम्बे, सेकंड पॉइंट है प्रोजेक्ट बाय आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक कंपेनियंस इज ए कलेक्शन ऑफ कोड फॉर सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक 1000 TBCs हैव बीन क्रिएटेड इन Scilab एंड पाइथन अलोन। 1000 से भी ज़्यादा TBCs को क्रिएट किया जा चुका है। FOSSEE इज प्रमोटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन फॉर्म एंड अल्टरनेटिव। FOSSEE प्रमोट किसको कर रहा है? वेल एस्टेब्लिश्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका DWSIM एन अल्टरनेटिव टू द प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर एस्पेन प्लस फॉर केमिकल प्रोसेस सिमुलेशन, eSIM एंड इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एंड अल्टरनेटिव टू ऑर्किड। देखिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसके नाम इसमें लिखे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एक है पहला DWSIM सॉफ्टवेयर, दूसरा है एस्पेन प्लस, तीसरा है केमिकल प्रोसेस सिमुलेशन के लिए है आपका eSIM, फिर है eSIM जो है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन के लिए है, और उसका एक अल्टरनेटिव है ऑर्किड। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन कौन कौन से हैं। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।